साफ कहा गया है कि जिस तरह से शिक्षकों का वेतन रोका गया है और इसका कारण क्या है? क्या सरकार का खजाना खाली हो गया या सरकार के पास अब फंड नहीं रहा कि वो शिक्षकों का वेतन दे सके? बाकी कर्मचारियों का वेतन तो दिया जा रहा है, सारे बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन हो रहा है, सारे मंत्रियों का वेतन हो रहा है, सारे विधायकों का वेतन हो रहा है, तो फिर शिक्षक का ही वेतन क्यों रोका जाए? जबकि सबसे ज़्यादा अगर काम करने की ओर देखा जाए तो शिक्षक ही हैं जो हर तरह के काम में सरकार उनको। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूंकि आज का जो खबर है वो काफ़ी अहम है और अहम इसलिए भी है क्योंकि देश के सबसे बड़ा जो सरकारी सर्विस में जॉब करने वाले जो टीचर हैं उनकी स्थिति आज दयनीय हो गई है। और दयनीय इसलिए हो गई है क्योंकि सरकार ने 4 महीने से उनका वेतन ही नहीं दिया। जी हाँ, और ये खबर उन शिक्षकों के लिए होगा जो लगातार अपने सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को हम हायर स्तर तक ले जाएंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था बनाने वाले हैं। लेकिन उस शिक्षा स्तर को सुधारने वाले शिक्षक ही जब भुखमरी में होंगे तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? सवाल यह है कि सरकार इनकी सैलरी क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि शिक्षक लगातार अपने घर से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर अगर वो अपनी मूलभूत जरूरतों की भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो फिर नौकरी किस काम की है? कैसे देंगे शिक्षा जब उनका अपना परिवार ही भूखा रहेगा? तो ये बिहार के शिक्षकों के हालात है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि वो सारे शिक्षक नहीं हैं, सारे शिक्षकों की सैलरी नहीं रुकी हुई है। शिक्षकों में जो बीपीएससी से पास आउट किए हुए शिक्षक हैं उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन वही जो पंचायत शिक्षक थे बाद में नियोजित हुए, जो अब तक उनकी सैलरी 4 महीने से लटकी हुई है और सरकार के तरफ से रोज आश्वासन दिया जा रहा है, अधिकारियों के तरफ से रोज आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोगों से कर्ज लेकर के अपना घर चलाना पड़ रहा है, लोगों से कर्ज लेकर के अपने जहाँ रह रहे हैं, चूंकि बहुत सारे शिक्षक अपने घर में नहीं रहते हैं, बहुत जगह अपने घर से दूर हैं और वहाँ वो रेंट पर घर लेकर के रहते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को मकान मालिक घर से निकालने पर उतारू हो गए हैं, क्योंकि 4-4 महीने से जब सैलरी ही नहीं मिलेगा तो बाकी के चीज वो कैसे करेंगे? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और इस पर चूंकि जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि हर चीज में देखा जाता है कि शिक्षकों को टारगेट किया जाता है कि आप जनगणना भी कर लो, पढ़ा भी लो, आप जा कर के गर्मी छुट्टी में कॉपी चेक करो, वोटिंग कराओ, तमाम चीज, ये तमाम चीजें जो है वो शिक्षकों के ऊपर है। लेकिन शिक्षक भूखे पेट क्या क्या करे? तो इस पे सम्राट सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक अब तक के बिहार में सबसे बड़ा अगर सरकारी सेवा देने वाले कोई वर्ग है तो शिक्षकों का वर्ग है। और ऐसे जब शिक्षक भूखे रहेंगे तो शिक्षा का गुणवत्ता कैसे बनेगा? इस पर भी एक आरजेडी के नेताओं ने काफी तंज किया है और चूंकि एक राज्यपाल को लेटर भी भेजा गया है और उस लेटर में यह साफ कहा गया है कि जिस तरह से शिक्षकों का वेतन रोका गया है और इसका कारण क्या है? क्या सरकार का खजाना खाली हो गया या सरकार के पास अब फंड नहीं रहा कि वो शिक्षकों का वेतन दे सके? बाकी कर्मचारियों का वेतन तो दिया जा रहा है, सारे बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन हो रहा है, सारे मंत्रियों का वेतन हो रहा है, सारे विधायकों का वेतन हो रहा है, तो फिर शिक्षक का ही वेतन क्यों रोका जाए? जबकि सबसे ज्यादा अगर काम करने की ओर देखा जाए तो शिक्षक ही हैं जो हर तरह के काम में सरकार उनको लगा देती है और ये बिना किसी ना नुकुर के काम कर भी लेते हैं। लेकिन जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो इनकी दिनचर्या कैसे चलेगी? बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनकी सर्वाइवल हो सकती है, लेकिन जो शिक्षक कमजोर हैं पारिवारिक रूप से या इतने पैसे वाले नहीं है, वो 4 महीने तक कैसे सर्वाइव करेंगे? उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई है, उनके घर के राशन, तमाम चीजें हैं। तो इसको
कोई देख नहीं रहा है। और सरकार में आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को सैलरी नहीं मिल रही है? क्या शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी को सैलरी नहीं मिल रही है? या तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, जो बीईओ हैं, डीईओ हैं, क्या इनको सैलरी नहीं मिल रही? डीपीओ को सैलरी नहीं मिल रही है? तो जब बड़े अधिकारियों को सैलरी मिल रही है तो फिर शिक्षक ही क्यों ऐसा कमजोर कड़ी हो जाता है जिसकी सैलरी को रोक दी जाती है? और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता है कि 2 महीने लेट हो गए, 3 महीने लेट हो गए, 4-4 महीने से सैलरी नहीं दी जाती है। तो सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है। बहुत सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी लंबे समय से सैलरी रोक कर रखी जाती है, उनका वेतन नहीं मिलता है और वो काम भी करते रहते हैं। तो जब एक तरफ आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, अपने काम पर पंक्चुअल रहें, सारे सिस्टमेटिक तरीके से हो, तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी वेतन को सिस्टमेटिक तरीके से लागू करें। एक ही विभाग में अलग अलग तरह के सौतेला व्यवहार क्यों? एक तरफ टीआरई और बीपीएससी से जो पास आउट शिक्षक हैं उनकी सैलरी तो आप दे रहे हैं, लेकिन वही पंचायत और नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी सैलरी रोक दे रहे हैं। तो ये दोहरा व्यवहार कैसे हो रहा है? तो इन तमाम चीजों पर सरकार को सोचने की जरूरत है। और अगर समय रहते आप नहीं सोचते हैं तो हो सकता है कि ये शिक्षक उब करके एक लंबे आंदोलन पर चल जाएं, एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास रोजी रोटी का संकट हो वो कुछ भी करेगा, आपके लिए तत्परता से ड्यूटी कर सकता है, इस समाज को जागरूक कर सकता है, वोटिंग करा सकता है, आंदोलन भी कर सकता है। क्योंकि आप जो सरकार के आला अधिकारी हैं उनको ये समझ नहीं आता है और वो सोचते हैं कि शिक्षक को हम चाहे जैसे जिस मोड में चाहे ढाल सकते हैं और वो कच्चा मिट्टी है, हर तरफ ढल जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आज जिस अवस्था में हमारी शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षक का जो हाल है वो यही है। और 4-4 महीने से जिनका वेतन नहीं मिला है वो अपना घर परिवार कैसे चला रहे हैं, एक बार उनसे जा करके पूछिए। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज 9। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किस तरह के आप खबर देखना चाहते हैं और ये खबर आपको कैसा लगा। ऐसे तमाम चीजों को हम लेकर के आते रहेंगे।